हाय, वेलकम टू द कॉन्शियस वेलबिंग विद टी स्वाति। आज देखते हैं कि आपके पर्सन की क्या करंट एनर्जीज हैं। माय डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की क्या करंट एनर्जीज हैं। ये टाइमलेस रीडिंग है, ये जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेजेस आपके लिए होंगे। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की क्या करंट फीलिंग्स हैं। इनर कॉन्फ्लिक्ट है, इनर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, बहुत कंफ्यूज्ड हैं, क्या करूं क्या ना करूं, क्योंकि पास्ट में जो डिवाइन ब्लेसिंग दे रहे थे उसको इन्होंने इग्नोर करा है थर्ड पार्टी के लिए। नाउ दे वांट टू गिव यू जस्टिस। अब आपको जस्टिस देना चाहते हैं, आपके साथ एक कंटेंट फैमिली लाइफ क्रिएट करना चाहते हैं, आपको फिश फुलफिलमेंट की तरह देख रहे हैं। इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं आपके साथ। अथॉरिटी में बैठे हुए हैं, बहुत अभी भी थोड़ा सा चाहते हैं, बट अभी भी लॉजिकल और इगोइस्टिक पोजीशन में अपने आप को इन्होंने स्टक करके रखा हुआ है। ये कोई फादर फिगर हो सकते हैं, ये एज में आपसे बड़े हो सकते हैं। दे वॉन्ट टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप सिंगल पेरेंट हैं तो दे वॉन्ट टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर चिल्ड्रन। आपके बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं। डुअल माइंडसेट में है, दिल और दिमाग ब्लॉक है। अभी भी उनको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे अप्रोच करूं, मैं किस रास्ते जाऊं। हार्ट चक्र इनका ब्लॉक है। पास्ट की बातों को याद कर रहे हैं, पास्ट में स्टक हैं। मैसेज करना चाहते हैं आपको, आपकी तरफ मैसेज आ रहा है बहुत जल्दी। देयर इज अ गुड न्यूज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। आपकी तरफ आ रहे हैं बिना सोचे समझे कुछ भी। मतलब अभी ऐसी पोजीशन है आपके पर्सन की, बिना सोचे समझे कुछ भी एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि आप उनको विश फुलफिलमेंट की तरह दिख रहे हैं। वर्क करना चाहते हैं आपके साथ इस रिलेशनशिप में, कॉल मैसेज करना चाहते हैं। दे वांट टू फ्लाई एंड कम टू यू। मे बी आपसे डिस्टेंस में हो, लॉन्ग डिस्टेंस में हो, तो ये फ्लाई करके आपकी तरफ आना चाहते हैं। व्हाट एल्स, आपको एक नर्चरर नर्चरर की तरह देखते हैं। यू आर केयरिंग, यू आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, यू आर ब्यूटिफुल। They want to start a family with you. This person is destined in your life. ये जो पर्सन है आपके, ये पर्सन जो है ये destined है आपकी लाइफ में। They see you as a divine blessing. ये आपको डिवाइन ब्लेसिंग की तरह देखते हैं अपनी लाइफ में। इधर आप हीलर हो सकते हो या आपका पर्सन हीलर हो सकता है। ये एक्वेरियस हो सकते हैं, ये एरीज हो सकते हैं, ये लिब्रा हो सकते हैं, ये टॉरस हो सकते हैं, सैजिटेरियस हो सकते हैं, वर्गो हो सकते हैं आपके पर्सन। तो ये पर्सन आपको एज अ ब्लेसिंग देखते हैं। इधर ही इज अ हीलर और यू आर अ हीलर। आप दोनों हीलर हो सकते हो। आपको डिवाइन ब्लेसिंग की तरह देखते हैं, आपसे इनको हीलिंग मिलती है। सॉलिट्यूड में है अभी, इनको सॉलिट्यूड मोड में डाला गया है, सेल्फ रिफ्लेक्शन में डाला गया है, रेस्टिंग मोड में डाला गया है। रेस्ट कर रहे हैं, कॉन्टम्पलेट कर रहे हैं, बेसिकली अपनी सोल सर्च कर रहे हैं। मे बी इनके पास ऑप्शंस हों आपके अलावा, तो दे आर कॉन्टम्पलेटिंग। अभी कॉन्टम्पलेट कर रहे हैं कि मैं क्या चूज करूं। इट्स अ डिफिकल्ट डिसीजन फॉर देम। दे आर वेटिंग फॉर अ न्यू बिगनिंग। न्यू बिगनिंग का वेट कर रहे हैं। अगेन दिस पर्सन कैन बी एट अ लॉन्ग डिस्टेंस विथ यू। आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हैं, मल्टीपल चॉइसेस हो सकते हैं, बट दे हैव मेड अप देयर माइंड। इन्होंने अपना माइंड आपके लिए बना लिया है। अभी तक जिस भी लैक माइंडसेट में थे, अगर किसी लैक माइंडसेट में थे कि यू आर नॉट फुलफिलिंग फॉर देम, या आपके उनके सर्कमस्टांसेस जो हैं वो अभी ऐसे नहीं हैं कि आपके साथ यूनियन में आ सकें, तो उस निगेटिव माइंडसेट से बाहर निकल कर आ रहे हैं। जिस बर्डन को लिए हुए थे, अननेसेसरी बर्डन
से बाहर निकल कर आ रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे अपने आप को, यू नो, दे आर गार्डिंग देमसेल्फ। पास्ट में मे बी इनको, पास्ट रिलेशनशिप में मे बी इनको हर्ट फील हुआ है, तो दे आर, यू नो, बर्डन, अभी उसके लिए बर्डन में है कि मैं कैसे जाऊं, डर रहे हैं, संकोच में हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि यू नो मैं जाऊंगा तो वो पास्ट एक्सपीरियंस सेम फिर मेरे साथ ना हो, एंड दे आर प्रोटेक्टिंग देमसेल्फ, दे वर हर्ट इन द पास्ट। दिस पर्सन कैन बी यंगर टू यू, या आपसे यंगर हो सकते हैं। न्यू बिगनिंग, अगेन न्यू आइडियाज सोच रहे हैं आपको कैसे अप्रोच करा जाए। मे बी एजुकेशन फील्ड से हों, हो सकता हो कि इनको आने में थोड़ा सा टाइम लगे आपके पास। दिस पर्सन इज लिसनिंग इज इनर कॉलिंग, ये जो है ये आपके पर्सन, ये अपने पर्सन, आपके पर्सन जो है अपनी इनर कॉलिंग को सुन रहे हैं। नाउ इट इज़ अ टाइम फॉर जजमेंट, यू नो, इनको गाइडेंस मिल रही है, गाइडेंस दी जा रही है कि नाउ दे, इट इज़ टाइम दैट यू हैव टू मेक अ चॉइस नाउ। अब आपको चॉइस करना है कि आपको जो डिवाइन आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, आप जो डिवाइन आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, आप उसको इग्नोर करोगे फ्यूचर में भी, या आप मतलब उसको एक्सेप्ट करोगे, या अभी भी थर्ड पार्टी जहाँ पे आप स्टक हो उसको एक्सेप्ट करोगे। तो ना इट इज़ टाइम फॉर जजमेंट, यू नो, अब ये जजमेंट का टाइम है, बिकॉज क्योंकि डिवाइन टाइम हैज़ कम, एक कार्मिक साइकिल ख़त्म हो रही है, न्यू बिगनिंग आ रही है। व्हाट एल्स, दिस पर्सन वांट्स यूनियन विथ यू, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, एक हारमोनियस लाइफ चाहते हैं आपसे। दिस पर्सन कैन बी योर ट्विन फ्लेम, ये आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, सोलमेट हो सकते हैं, पास्ट लाइफ। व्हाट एल्स, दिस पर्सन वांट्स टू प्रपोज टू यू, या आपको ट्रेडिशनली प्रपोज करना चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं आपके साथ। एंड ये जो पर्सन है ये गाइडेंस ले रहे हैं अपनी लाइफ में किसी से आपके बारे में। दिस पर्सन कैन बी टॉरस, ये टॉरस हो सकते हैं। स्पिरिचुअल विजडम आ रहा है इनको, जैसे मैंने कहा आपको ना कि कॉन्टम्पलेट कर रहे हैं, सोल सर्चिंग कर रहे हैं, तो उसमें बहुत कुछ इनको बताया जा रहा है। एनीथिंग एल्स फॉर माय व्यूवर्स? अनकंडीशनल लव में है आपके लिए, जो अनकंडीशनल लव अभी तक आपने दिया है वो अनकंडीशनल लव फील कर रहे हैं आपके लिए। रन कर रहे थे पास्ट में अगर किसी चीज़ से, अगर यू नो कुछ भी छुपा रहे थे, तो जो भी छुपा रहे थे वो आपके सामने आएगा। क्लैरिफाई कर लेते हैं कि क्या छुपा रहे थे आपसे ये। क्या हिडन है यहाँ पे? माय डियर एंजल्स प्लीज गाइड मी, क्या हिडन है यहाँ पे, क्या सामने आएगा? पास्ट में अगर यूनियन से भाग रहे थे तो यूनियन चाहते हैं आपसे, यही छुपा रहे हैं। थिंकिंग प्रोसेस चेंज हो रहा है इनका, चीज़ों को नए पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। अभी तक जैसे मैंने कहा कि नेगेटिव माइंडसेट में थे, तो पॉजिटिव माइंडसेट में आ रहे हैं। गुड न्यूज़ आ रही है आपके लिए, थोड़ा डिले हो सकती है गुड न्यूज़, बट गुड न्यूज़ आ रही है आपके लिए। पैशनेट है, एक्शन लेना चाहते हैं आपकी तरफ। दिस पर्सन इज स्टॉकिंग यू, ये आपको स्टॉक कर रहे हैं ऑनलाइन में। दिस पर्सन इज एट डिस्टेंस विथ यू, प्रपोजल लेकर आना चाहते हैं, रोमांटिक प्रपोजल देना चाहते हैं आपको, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। दिस पर्सन इज योर पास्ट लाइफ सोलमेट, ये इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं आपके साथ। यू नो ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं। दे सी यू एज अ डिवाइन काउंटर पार्ट, ये आपको अपने डिवाइन काउंटर पार्ट की तरह देखते हैं। दिस पर्सन कैन बी यंगर टू यू, दिस पर्सन इज़ वेरी ग्राउंडेड, ये बहुत ग्राउंडेड हैं, ट्रस्टवर्दी हैं, नेचर से कनेक्टेड हो सकते हैं, नेचर लवर हो सकते हैं। न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपको यू नो अबंडेंस की तरह देखते हैं। दे सी यू एज अ अबंडेंस इन देयर लाइफ। इट्स अ डिवाइन इंटरवेंशन। अगर आप दोनों में सेपरेशन है, बात नहीं हो रही है, तो ये डिवाइन इंटरवेंशन है।
देयर इज सम एंडिंग एंड देयर इज न्यू बिगनिंग। कुछ एंड हो रहा है, कुछ न्यू स्टार्ट होने वाला है आपके यहाँ। सडन चेंज होगा, देयर इज डिस्ट्रक्शन, कुछ तो ख़त्म हुआ है आप दोनों के बीच में। इधर एक कार्मिक साइकिल ख़त्म हो रही है आप दोनों के बीच में, इसलिए आप लोगों के बीच में सेपरेशन आया है। व्हाट आर दी ब्लॉकेजेस? बर्डन, इधर यू आर फीलिंग बर्डन और दिस पर्सन वॉज बर्डन अपने लाइफ में। आप लोग सबको खुश करने के चक्कर में ओवरबर्डन हो गए एंड अपने रिलेशनशिप पे आपने ध्यान नहीं दिया। अनदर ब्लॉकेज इज योर फ्रेंड्स। मे बी आप लोगों के बीच में कॉमन फ्रेंड्स हों जिनकी वजह से आप दोनों के बीच में सेपरेशन आया हो। एंड नॉट वर्किंग ऑन दी रिलेशनशिप, आप दोनों में से किसी ने भी इस रिलेशनशिप में काम करने की कोशिश नहीं की है। दिस इज़ दी अनदर ब्लॉकेज। टेक दी मैसेजेस एज इट रेजोनेट। सबके सब, कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे मैसेजेस सबके साथ रेजोनेट हों। आप अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखिए कि आपके साथ क्या रिलेट कर रहा है। योर पर्सन इज़ वेरी सिक्रेटिव। आपका जो पर्सन है या आप जो हो, खुल के अपने इमोशंस नहीं दिखाते हो, बहुत सिक्रेटिव हो। दिस इज़ दी अनदर रीज़न की मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए। जब तक सामने वाला या आप खुल के अपने इमोशंस को नहीं दिखाओगे तो लोगों को समझ में नहीं आएगा कि आपके अंदर क्या चल रहा है। सो दिस इज़ द अनदर रीज़न फॉर योर सेपरेशन। अब देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है एंजल्स की तरफ से। माय डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के ब्लॉकेजेस के लिए क्या गाइडेंस है? थैंक यू। थैंक यू। Any more messages? Any more messages? Okay. You have to be assertive. ठीक है, आपको बहुत अच्छे से पता है कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। इमोशनल हो के आपको भावनाओं में बहना नहीं है। बी वेरी असर्टिव। आपको बहुत अच्छे से पता है कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। आपको कोई गुड पर्सन और कोई गुड कंपनी से ऑफर आ सकता है फॉर वर्क के लिए। यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ। आपको अपने आप में बिलीव रखना है। जैसा मैंने कहा कि अपनी सेल्फ वर्थ को नीचे नहीं करना है, नीचे नहीं समझना है। पीपल आर देयर टू हेल्प यू। आपके सराउंडिंग में लोग हैं। यू नीड टू आस्क फॉर अ हेल्प। मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन वर्क एंड होम लाइफ। आपको अपनी वर्क में और अपने रिलेशनशिप में बैलेंस क्रिएट करना है। डिसबैलेंस जो है आपके वर्क में और आपके वर्क में और आपकी रिलेशनशिप में जो डिसबैलेंस आया है उसको आपको बैलेंस करना है। प्रोग्रेस आ रही है आपकी तरफ। यू नीड टू चूज़ नाउ। अगर आपके पास ऑप्शंस हैं एंड आप अभी तक अपना माइंडसेट जो निगेटिविटी है, ये जो मैंने कहा आपको दोनों के बीच में जो निगेटिविटी है, अगर आप निगेटिविटी की वजह से आप जो कंफ्यूज्ड हो, आप चूज़ नहीं कर पा रहे हो, तो इट इज़ टाइम टू चूज़ नाउ। अब आपको चूज़ करना है। मेंटल क्लैरिटी आ रही है। आपको मेंटल क्लैरिटी मिलेगी, आपके पर्सन को मेंटल क्लैरिटी मिलेगी। देयर आर चेंजेस एंड देयर आर द चांसेस फॉर अ न्यू बिगनिंग। आपके न्यू बिगनिंग के के लिए चांसेस हैं। आपके लिए गाइडेंस है कि यू नीड
टू कम्युनिकेट क्लियरली। आपका पर्सन आता है तो उनके साथ क्लियर कम्युनिकेट करिए, इफ़ एंड बट मत करिए। यू नीड टू लेट गो ऑफ अ बिलीफ सिस्टम जो आपके लिए वर्क नहीं करता है। अगेन जैसे मैंने कहा कि आप किसी निगेटिव माइंडसेट में हो सकते हो, तो उस बिलीफ सिस्टम को आपको छोड़ के बाहर निकलना है। लोगों ने अगर आपके अंदर कुछ निगेटिव अप्रोच डाली है रिगार्डिंग योर रिलेशनशिप, तो वो चीज़ आपके लिए वर्क नहीं कर रही है, तो यू नीड टू लेट गो ऑफ दैट, यू नो, बिकॉज देयर आर लाइफ चेंजिंग इवेंट्स कमिंग फॉर यू। तो यू नीड टू बी वेरी असर्टिव। आपको बहुत अच्छे से पता है कि क्या सही है क्या गलत है। यू नीड टू लिसन टू योर इंट्यूशन। अपनी इंट्यूशन को सुनना है आपको। एंड यू आर अ वेरी गुड मैनिफेस्टर। आप बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हैं। आप अपने थिंकिंग प्रोसेस से ही मैनिफेस्ट कर लेते हो, आप विजुअलाइजेशन से मैनिफेस्ट कर लेते हो, आप बोल के मैनिफेस्ट कर लेते हो, तो यू कैन डू एनीथिंग। आप कुछ भी कर सकते हो, बट यू नीड टू वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल। आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन अगर आप सही शब्दों का इस्तेमाल सही समय पे और सही जगह पे नहीं करोगे तो आप कैसे आपकी बात बनेगी। तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। ये गाइडेंस है आपके लिए। विथ योर वर्ड्स कम्युनिकेशन स्किल पे काम करिए, सोच समझ के बोलिए। टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ। अपनी लाइफ को अपने हाथों में लीजिए। These are the guidance for you. Hope you like my reading. Please like and subscribe my channel ताकि मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट हो सकूं और आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस ला सकूं। Thank you so much everyone.